दरभंगा का एक ऐसा गांव जिसे झोपड़ी का गांव कहा जाता है। न जाने के लिए सड़क, न रास्ता, न पीने के लिए नल जल का पानी, जहां बिजली भी करती है आंख मिचौनी। न गांव के अंदर ग्रामीण सड़कें हैं, न ही गांव में अस्पताल, न सरकारी राशन की व्यवस्था। आज भी अत्याधुनिक दौर में पिछड़ेपन की कहानी का दर्द बयां करते इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। ये कहानी सरकारी व्यवस्थाओं का दंश झेल रहे गौराबोराम प्रखंड के मनसारा पंचायत अंतर्गत मलई गांव की है। दरभंगा और सहरसा जिला के बॉर्डर पर बसे इस गांव में जाने के लिए ऐसे 17 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना होता है। जो सड़क पूरा खेत के पगडंडी बन चुकी है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है। मुख्य बाजार से इस गांव की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस गांव में हर घर पानी पहुंचने के लिए बना जल नल योजना पूरा बंद पड़ा हुआ है। गांव अंदर के ग्रामीण सड़कों की भी दुर्दशा अलग ही दर्द बयां करती है। ग्रामीण बताते हैं कि बिजली का यह हाल है कि सिर्फ खंभे ही लगे हैं, कब आती है कब बिजली जाती है इसका किसी को पता तक नहीं चलता है। आगे बताते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों और प्रसव के लिए महिलाओं को ले जाने में होती है। गांव आने जाने का रास्ता नहीं है, इस वजह से कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना होता है। ऐसे में हमेशा अनहोनी घटना का खतरा बना रहता है। कई बार उच्च अधिकारियों से इस समस्या की शिकायत की गई, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला आज तक कोई नहीं है। गाँव वालों ने अभी समस्या को नियमित मान लिया है। खेत की पगडंडियों के सहारे जब इस गांव में हम पहुंचे तो हर किसी की आंखों में एक अलग ही दर्द झलक रहा था। पूरा गांव एक चौपाल पर अपना दर्द बयां करने के लिए इकट्ठा हो गया। सबकी आंखों में उम्मीद थी कि इस समस्या का कुछ तो समाधान निकलेगा। सबकी निगाहें हमारी तरफ थी और हमारी निगाहें सरकारी व्यवस्थाओं की ओर। गांव में मिले ग्रामीण नारायण मुखिया बताते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं की है। गांव से थोड़ी दूर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन फोन करने पर एम्बुलेंस गांव में नहीं आती है, तो उठाकर हमें बगल के ही सुपौल बिरोल ले जाना पड़ता है। आगे बताया कि यहाँ सड़क की समस्या तो है ही, साथ ही पानी के टंकी से लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने 7 निश्चय योजना में कितना पैसा लगा चुकी है, लेकिन इन सब का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं भी पानी टंकी के मरम्मत कार्य किया हूँ, इसमें भी लाखों रुपया लगा है, लेकिन फिर भी इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आगे उन्होंने अपना दर्द बताते हुए कहा कि इस गांव में बिजली की कनेक्शन सहरसा जिले से जुड़ा हुआ है। खासकर खाने और पढ़ाई के वक्त में बिजली चली जाती है। हम लोगों ने बिजली कनेक्शन को लेकर दरभंगा के बिरौल में आवेदन भी दिए, 100 लोगों से वहां पर घेराव भी किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। इस गाँव में सभी समस्याएं गंभीर है। रंजीत मुखिया बताते हैं कि हमारे गांव में रोड सड़क नहीं बना हुआ है। बिजली की समस्या भी बहुत दयनीय है। एक बार बिजली चली जाती है तो ऐसे 2-3 दिन तक दोबारा नहीं आती है। यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। सरकारें हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार समझती है कि झोपड़ी वाला गांव है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, इसलिए हम लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं और खा रहे हैं। गांव की महिला जंगली देवी बताती है कि बिजली चले जाने से बच्चे रोते रहते हैं और खाना बनाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी तरह मोबाइल की लाइट के सहारे खाना बनाया जाता है। खाना बनाते वक्त लाइट आती है और जैसे ही खाना बनाना शुरू करते हैं लाइट चली जाती है। आगे वो बताती है कि अस्पताल हम लोगों के गांव से काफी दूर है, जहां जाने में दिक्कत होती है और रास्ता भी नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने गौराबोराम प्रखंड विकास पदाधिकारी शेफाली से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि अभी नई गौराबोराम में आई हूँ, 20 दिन पहले चार्ज लिया हूँ, जिसके बाद अभी तक इलेक्शन ड्यूटी में ही हूँ। इसमें फ्री होने के बाद उस गांव का विजिट किया जाएगा। जो भी समस्या होगी उच्च स्तरीय अधिकारी और संबंधित विभाग को निराकरण के लिए लिखा जाएगा, लेकिन इस झोपड़ी वाले गांव का आखिरकार निराकरण कब होगा ये समय बताएगा।